हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने लेक्चर में बात करेंगे आधुनिक भारत में हुए विभिन्न धार्मिक सुधार आंदोलनों की। तो उस कड़ी में हम सबसे पहले लेते हैं अलीगढ़ आंदोलन। तो जो अलीगढ़ आंदोलन है ये सर सैयद अहमद खान ने चलाया था और इस आंदोलन के थ्रू इन्होंने मुसलमानों में आधुनिकरण लाने का प्रयास किया। और आधुनिकरण के लिए अंग्रेजी शिक्षा आवश्यक थी, तो इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया और अंग्रेजी सरकार का सहयोग किया। इन्होंने कुरान की वैज्ञानिक व्याख्या की थी और मुस्लिम समाज में प्रचलित पीर मुरीद प्रथा का विरोध किया था। इन्होंने बाइबल पर एक टीका भी लिखी थी। अब हम देखेंगे सर सैयद अहमद खां के द्वारा निर्मित विभिन्न संगठन। 1863 ईस्वी में इन्होंने मोहम्मडन लिटरेरी एसोसिएशन की स्थापना की। फिर 1864 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी। इसके बाद इन्होंने 1875 ईस्वी में एंग्लो ओरिएंटल मोहम्मडन कॉलेज इसकी स्थापना करी थी और यही कॉलेज बाद में 1920 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। वर्तमान में हम इसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से ही जानते हैं। इसके बाद इन्होंने 1888 में स्थापित की देशभक्त एसोसिएशन नामक एक पार्टी, जिसे इन्होंने बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ मिलकर बनाया था। और ये जो देशभक्त एसोसिएशन पार्टी थी ये कांग्रेस विरोधी थी। इनके प्रमुख समाचार पत्र तहजीब उल अखलाक और राजभक्त मुसलमान। ये प्रारंभ में हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे और हिंदू और मुसलमानों को एक सुंदर दुल्हन की दो आंखें बताते थे। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हिंदू और मुसलमानों को एक सुंदर दुल्हन की दो आंखें किसने बताया? सर सैयद अहमद खान ने। लेकिन बाद में ये इनमें परिवर्तन आया और इन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग देश हैं। जो हम बात कर रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, तो थियोडोर बैंक, मॉरिसन और आर्चबोल्ड ये इसके प्रिंसिपल थे और इन्होंने अलीगढ़ आंदोलन को अंग्रेज़ों के पक्ष में झुकाया था। एक प्रमुख बुक की बात करें तो एक बुक थी इंडियन मुसलमान। इसके लेखक थे डब्ल्यू हंटर। नेक्स्ट आंदोलन हम देखेंगे देवबंद आंदोलन। तो जो देवबंद आंदोलन है ये 1867 ईस्वी में यूपी से शुरू हुआ था। देवबंद एक जगह है यूपी में, तो ये 1868 में यूपी में देवबंद नामक जगह से देवबंद आंदोलन शुरू हुआ। और 1857 क्रांति में जो लोग शामिल हुए थे उन्होंने ये आंदोलन शुरू किया था। किसके लिए? आधुनिकरण के विरोध के लिए। इस देवबंद आंदोलन के संस्थापक थे रशीद अहमद गंगोही और मोहम्मद कासिम ननोतवी। इसका उद्देश्य था इस्लाम के मूल स्वरूप को स्थापित करना और अच्छे धार्मिक शिक्षक तैयार करना। चूँकि आधुनिकरण का विरोध कर रहा था तो इसलिए ये जो देवबंद आंदोलन है ये अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करता था और कांग्रेस का समर्थन करता था, जबकि जो अलीगढ़ आंदोलन वाले हैं वो कांग्रेस का विरोध करते थे। महमूद उल हसन ने देवबंद आंदोलन को एक राजनीतिक संस्था बनाया। एक अन्य व्यक्ति शिबली नुमानी पहले अलीगढ़ आंदोलन से जुड़े हुए थे, लेकिन बाद में वो देवबंद आंदोलन से जुड़ जाते हैं। अब इसके आगे देखेंगे हम वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन जो है वो मुख्य रूप से ईरान में शुरू हुआ था अब्दुल वहाब द्वारा और इसे भारत में लोकप्रिय किया था सैयद अहमद बरेलवी ने। इसका उद्देश्य था दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलना। दारुल यानी घर और हर्ब यानी गैर मुसलमान, यानी गैर मुसलमानों को मुसलमान बनाना, ये इसका उद्देश्य था। धर्म परिवर्तन आप कह सकते हो। प्रारंभ में ये पंजाब में सिखों के खिलाफ था, लेकिन जब पंजाब का विलय अंग्रेजी राज्य में हो गया तो ये फिर अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गया। वहाबी आंदोलन एक हिंसक और सांप्रदायिक आंदोलन था, ये मुख्य बात है, आप याद रखिएगा। और बाद में जाके इसका जो मुख्य केंद्र है वो पूर्वी भारत हो जाता है और पूर्वी भारत के मुख्य नेता थे हाजी करामात अली और शरीयत उल्लाह खां। अब आगे हम देखेंगे अहमदिया आंदोलन। तो अहमदिया आंदोलन पंजाब में एक जगह है कादिया, वहाँ से 1889 में शुरू हुआ
गुलाम अहमद द्वारा इसे शुरू किया गया। ये गुलाम अहमद स्वयं को पैगंबर और भगवान श्री कृष्ण का अवतार बताते थे। इन्होंने अपने आप को घोषित कर दिया था। और गुलाम अहमद की पुस्तक है बहरीन ए अहमदिया। एक और पारसी सभा थी, या पारसी संस्था, या पारसी संस्था आप कह सकते हो, रहनुमा ए माजदा ए सभा, जिसके संस्थापक थे फरदोनजी नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, इनको तो आप जानते ही होंगे, बहराम जी मालाबारी और एसएस बंगाली। इस रहनुमा ए माजदा ए सभा की समाचार पत्रिका थी राफ्त गोफ्तार, और इस सभा ने महिला सशक्तिकरण का प्रयास किया। अब हम प्रमुख सुधार देखेंगे, जैसे विधवा पुनर्विवाह। तो 1850 ईस्वी में विष्णु शास्त्री पंडित, इन्होंने विधवा समाज की स्थापना की थी। फिर इसके बाद में 1852 इसमें करसोन दास मलजी ने एक पत्रिका निकाली, सत्य प्रकाश, जो कि एक गुजराती पत्रिका थी जिसने विधवा विवाह का समर्थन किया। फिर 1878 में वीर शैलिगम ने एक राजा मुंद्री सोशल रिफॉर्म नामक संगठन की स्थापना की, जो विधवा विवाह को बढ़ावा देती थी। इसके बाद 1899 ईस्वी में डीके कर्वे ने विधवा आश्रम की स्थापना की। एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप ये ध्यान रखिएगा कि 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। ये पारित किया था लॉर्ड कैनिंग ने, और किसके प्रयासों से? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से ये पारित हुआ था। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आप ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करेंगे कि बालिका शिक्षा में। तो 1819 में ईसाई मिशनरियों ने तरुण स्त्री सभा की स्थापना की। इसके बाद 1849 में जेईडी बेटन ने कलकत्ता में पहला बालिका विद्यालय की स्थापना की। तो कलकत्ता में पहला बालिका विद्यालय 1849 में स्थापित किया गया जेईडी बेटन द्वारा, याद रखिएगा। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर 35 से अधिक बालिका विद्यालयों से जुड़े हुए थे। अभी हमने पढ़ा था डीके कर्वे, अब फिर से आ गया है डीके कर्वे। तो इन्होंने 1906 में बॉम्बे में महिला कॉलेज की स्थापना की। 1849 में कलकत्ता में पहला बालिका विद्यालय जेईडी बेटन ने खोला, और 1906 में बॉम्बे में पहला महिला कॉलेज डीके कर्वे ने खोला। इसके अलावा केशव चंद्र सेन, फातिमा शेख और रुकैया सखावत हुसैन ने भी बालिका शिक्षा के प्रयास किए थे। रुकैया सखावत हुसैन की एक प्रमुख बुक है ड्रीम्स ऑफ सुल्ताना। अब बाल विवाह। तो 1929 ईस्वी में बाल विवाह रोकने के लिए हरविलास शारदा जिनका ताल्लुक अजमेर से था, इनके प्रयासों से शारदा अधिनियम बना, जिसमें विवाह की न्यूनतम आयु 14 व 18 वर्ष तय की गई। विवाह के संबंध में एक सम्मति आयु अधिनियम आया था। तो इसमें 1860 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से सम्मति आयु अधिनियम पारित हुआ था, जिसमें जो विवाह की न्यूनतम आयु है वो 10 वर्ष तय की गई थी। और इसके बाद 1891 ईस्वी में बहराम जी मालाबारी के प्रयासों से सम्मति आयु अधिनियम में संशोधन हुआ, और जो ये न्यूनतम आयु है वो 12 वर्ष तय कर दी गई। तो इस प्रकार हमने आधुनिक भारत में हुए विभिन्न धार्मिक सुधार आंदोलनों के बारे में पढ़ा। इसके आगे हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। थैंक यू।